हाँ बेटा, हमने कहा था 2 विद्यार्थियों की कापियाँ दिखाएंगे। एक स्कॉलर स्टूडेंट की कापी हम आपको दिखा चुके हैं, दूसरी अब हम दिखाने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है सुमित कटियार। यह भी टॉपर लड़का बेटा, ठीक है। तो कापी देखने का उद्देश्य क्या है, आप कापी देख क्यों रहे हो? ऐसा नहीं कि इसको देखने के बाद मोबाइल बंद करके रख दो। अब इसको आप लिख लिख करके आप अभ्यास करें, तब इसका फायदा होगा बेटा। प्रेमानंद को सुनते हो? कहते हैं कि सोचने से काम नहीं चलेगा, उसको क्रियान्वित करो, राधा राधा निरंतर लगे रहो, तब जा करके आध्यात्म की पराकाष्ठा पर पहुंचोगे। नहीं तो पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए आपको निरंतर क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। तो इसको आप माइंड मेकअप रखो कि कैसे हम यानी कि अपनी कॉपी को लिखेंगे कि हम टॉप पर पहुंचे, ना बेटा। तो आइए सुमित कटियार की कॉपी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कितना बढ़िया लिखा बेटा। आइए कमा पॉइंट, और यहाँ पर देखो कि एग्जामिनर क्या क्या पॉइंट चेक करता है बेटा। देखिए कॉपी हम आपके सामने खोल रहे हैं, देखिए तुम्हारे सामने ये टॉपर लड़कों की कॉपी है बेटा। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, वेरी गुड, सही है। हेंस लिखा आदि और अंत, बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन उतारा, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज द विक्टिम ऑफ द एम्परर्स wrath were mainly Ramans of good family who were innocent। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही है। इन द बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा। इन द व्यू ऑफ द राइटर, सही है। इन द आइज ऑफ द राइट, जवाब बिल्कुल आप देख रहे, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं बेटा। इसी प्रकार से एग्जामिनर एक एक पॉइंट देखता है बेटा, यानी कि एक पेज पर चेक कर लिया, इसको कोई गलती नहीं मिली। दूसरे पेज पे आइए, उसी क्वेश्चन का एंगर का रहस्य सही है, मीनिंग बताना है, वर्ड एक्सप्लेनेशन किया, सही है, वर्ड अपोजिट किया, सैडनेस का हैप्पीनेस, सही है। बताइए कहाँ से नंबर काटोगे? काट सकते हो? आप बताइए, आप में दम है नंबर काटने की? तो एग्जामिनर के अंदर भी दम नहीं है इसका नंबर काट ले, तो इसमें इसको पूरे के पूरे नंबर मिले, 15 में 15। अब देखिए बेटा आर्टिकल का क्वेश्चन कैसे लगा। आंसर नंबर 2 आर्टिकल, नीड टू टेक्निकल एजुकेशन ऑफ ना बेटा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लिखा, हेडिंग डाली, इन बर्ड्स आइज काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सम सेशंस कंक्लूजन, सही है। देखिए बेटा, इन माई ओपिनियन यूथ विदाउट वर्क इज लाइक ए बर्ड विदाउट विंग, क्या लाइन लिखी बेटा यार, टच कर गया दिल को, वेरी गुड। और एक एक स्टेंजा को देखो, इसने अंडरलाइन, कोई ये नेचुरल लैंग्वेज है बेटा, यानी कि बच्चे की अपनी लैंग्वेज है, यह कहीं से रटी हुई नहीं है। आप बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल। और हमने जो बताया वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है बेटा, अपने मन से बच्चे ने लिखा है, कहीं से गाइड से नहीं छापा है, यानी कि याद करके लिखा है, बिल्कुल सही बेटा। अंडरलाइन, द मेन काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर फर्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल्स, क्या लाइन लिखी बेटा, मन मुग्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कॉपी पर लिखना है। और आर्टिकल को देखो, ज़्यादा नहीं खींचा, 5 पेज का नहीं लिखा, 150 वर्ड में आपको लिखना है। 150 वर्ड से ज़्यादा ही हो गया, कम नहीं बेटा, बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन है। एम्प्लॉयमेंट इज द बेस्ट सोल्यूशन टू पॉवर्टी, क्या लाइन लिखी बेटा। आप बताइए, 2 कोटेशन झेल रहा है और साथ में अंडरलाइन किया, स्याही सही है, राइटिंग सही है, परफेक्शन सही है, सब कुछ, कोई कहीं कट पिट नहीं है। कंटेंट जो लिखा है बिल्कुल टचिंग है, दिल को छूने वाला है। तो बताइए एग्जामिनर कहाँ से नंबर काटेगा? 10 में 10 नंबर दिया बेटा, ठीक है। आंसर नंबर 3 लेटर, सही है, लाइब्रेरियन के पास लिखना है, सही है। ब्रिंग सम मोर मैगजीन्स मेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सही है। सब्जेक्ट लिखा, सर, डेट भी लिखा, लेटर की बॉडी है, अंडरलाइन कर दिया, उसे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, सही है। सपोज यू आर अजय, देखो इसका नाम क्या है, इसने कहीं से कोई गड़बड़ नहीं किया बेटा, सुमित नाम है लेकिन यहाँ अजय लिखा, इसका मतलब लड़का वेल ट्रेंड है बेटा। क्वेश्चन आता है सपोज यू आर अजय, तो यहाँ पर आपको अजय लिखना है, ठीक है। आपको पूरे के पूरे नंबर दिए 10 में 10, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं बेटा। आइए अब ग्रामर पोर्शन कैसे किया, ग्रामर लिखा, फ्रेज, वन वर्ड, सेकुलर, सही है, फ्रेज,
टू फेल टू प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बेटा। रेनाउंड, इलस्ट्रियस, ये एक अच्छा हो गया बेटा। यहाँ पर गलती ए है तो यहाँ पर एरर जो आपने यहाँ नंबर कट गया बेटा, देखो ये नंबर कट गया। तो नंबर कटा तो क्या करें बताओ, नंबर तो काटना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर केवल 8 नंबर मिला बेटा, केवल 8 नंबर, क्योंकि 2 नंबर का है ना, 2 नंबर का है तो पूरा पूरा नंबर कट गया, इसमें कोई लेकिन नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। देखिए व्हाट एलिम स्क्यू दिस, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। इज बीइंग डूइंग मिस्चीफ, नो, यहां पर फिर गड़बड़ हो गया। मिस्चीफ का मिस्चीफ होता है बेटा, मिस्चीफ नहीं होता, ये गड़बड़ है, आपका ये गलत हो गया। दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिस्चीफ, यहां 2 नंबर और कम हो गया। ये सही है, ये सही है। आपको यहां पर केवल 6 नंबर मिला बेटा, 4 नंबर कट गया। नहीं, यहां पर फिर आपको केवल 8 नंबर मिला, सॉरी 8 नंबर मिला, केवल 2 नंबर तो कम हुआ, 2 नंबर तो यहां कट चुका। आंसर 6 ट्रांसलेशन सही है, इंग्लिश ट्रांसलेशन। खान अब्दुल रहीम खान वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू, बिल्कुल सही बेटा। यहाँ पर सब कुछ सही बेटा, स्याही सही है, प्रेजेंटेशन सही है, कोई गड़बड़ जरा सा भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर पूरे में पूरे 5 के 5 नंबर मिले बेटा। लेकिन ग्रामर पोर्शन में इनका नंबर कम हो गया, क्योंकि ग्रामर तो मैथ है, गलत है, गलत है। सही है, सही है, क्वेश्चन उतारा, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा, कहीं से आपका कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, पूरे के पूरे नंबर में 4 में 4। अच्छा देखो इसमें 30 क्रोनर्स, ए रेड ट्रैप, अरे बिल्कुल सही, चिट्ठी भी मिली थी, सही है, बिल्कुल सही बेटा, 4 में 4 नंबर मिला, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखिए बेटा आंसर नंबर 8, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, लेसन का नाम लिखा, राइटर का नाम यहाँ पर लॉन्ग आंसर है, देखो राइटर होना चाहिए ना, राइटर का नाम राइटर, ये गलती कर दिया, लेकिन लड़का ठीक है, इसको सही करना बेटा, राइटर यहाँ लिखना है, ठीक है, सही है, सही है। अरे ये पोएट नहीं यार, लेखक है ना, अंडरलाइन किया, राइटिंग भी सही है, सब कुछ अच्छा, प्रेजेंटेशन है, लेकिन गच्चा किया है तो आपको नंबर कटेगा बेटा। यहाँ पर आपको देखो एक पेज पर पूरा जवाब लिखा, यहाँ पर आपको 6.5 नंबर मिला, आधा नंबर कट गया, केवल पोएट लिखने के कारण, इसको ध्यान रहे। जब 90 के ऊपर जाओगे तो आपको एक एक पॉइंट पर देखना पड़ेगा बेटा, सही है, सही है। आन जनफर्स टाइगर वाला है, सही है, ये इसका आएगा बेटा, पक्का आएगा, इसमें आपको पूरे पूरे नंबर में 6 में 6। सेंट्रल आइडिया, माई मदर एट 66, कमला दास, डेट बर्थ लिखा, ये अंडरलाइन किया, आफ्टर बीइंग चेक्ड, सही है, बिल्कुल सही है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं बेटा, 4 में 4 नंबर पूरा का पूरा मिला। इन द ओपिनियन ऑफ जैक फिनी, द राइटर ऑफ द हाउ कैन वन बाय ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब्ड बाय चार्ली। देखिए प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है, जवाब भी बच्चे ने प्रेजेंट टेंस में लिखा बेटा, वेरी गुड, बहुत सही बेटा, इसमें आप नंबर नहीं काट सकते हो, 4 में 4 नंबर मिला। व्हाट इज द ओल्ड सेइंग दैट महाराज न्यू, सही है। अरे यार प्रेजेंट में जवाब है, देखो यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, सही है, बिल्कुल सही बेटा, पूरे के पूरे नंबर मिले, सही है। यहां तो सिस्टम गलत कर दिया, आंसर ये जवाब, पाठ का नाम लेखक का नाम ऊपर लिखना चाहिए, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, सही है, सही है। इसमें आपको 6.5 नंबर मिला बेटा। आइए नंबर जोड़ते हैं, 6 4 10 4 14, 14 4 18, 18 6 24,
24 एक 25, 25 6 31, 31 और 8 39, एक नंबर यहाँ पर कम हुआ बेटा। यानी कि आपको लिटरेचर में 40 में 39 नंबर मिला। सही है। 5 कितना हो जाएगा? 44, 44 और 8 52, 52 और 8 60, 60 20 80, 80 10 90, 5 95, 95 नंबर मिला बेटा। यानी कि 95 पाने के लिए आपको इस प्रकार से कॉपी लिखनी पड़ेगी। अगर आप इसी प्रकार से कॉपी पर प्रेजेंट करोगे, माइंड मेकअप रखोगे कि हमको यह क्वेश्चन इतनी दूर में लिखना है, इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, राइटिंग सही होनी चाहिए, तब आपको इस प्रकार का नंबर मिलेगा। थैंक यू बेटा।